नमस्कार। इलेक्ट्रिकल गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एसी थ्रू रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पार्ट 2। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे जब एसी फ्लो हो रही है ओनली इन प्योर इंडक्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास में कोई सर्किट है जैसे कि ये है जिसमें प्योर इंडक्टेंस कनेक्टेड है विथ एसी पावर सप्लाई, इंडक्टेंस जो इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस क्या है, एल हेनरी, और वोल्टेज है वो क्या है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और जो करंट फ्लो रहा है वो क्या है, I। जो वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी वेव फॉर्म क्या है, साइन वेव, लाइक दिस, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वी एम, ये इस तरफ क्या है, एंगल ओमेगा टी। तो आप जानते हैं किसी भी अगर इंडक्टेंस में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ, बैक ईएमएफ जिसको बोलते हैं, वो जनरेट होता है जो हमेशा उस करंट का अपोज करता है। अगर मान लीजिए जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी यहाँ पे प्लस है तो इसकी जो बैक ईएमएफ है इसकी भी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस होगी। तो ये करंट को, जो करंट अगर राइज हो रही है तो उसको डाउन करने की कोशिश करेगा, और करंट अगर फॉल हो रही है तो उसको राइज करने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो इस जो बैक ईएमएफ है इसके अक्रॉस उसकी वैल्यू क्या होगी, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और करंट है वो क्या होगी, I इक्वल टू, या इसमें डी आई इक्वल टू क्या होगा, 1/L V डी टी। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, I 1/L कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और V इक्वल टू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, 0, रेजिस्टेंस के कारण जो लॉसेज हैं वो भी क्या होगा, आई स्क्वायर आर, वो भी क्या होगा, 0। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी एम साइन ओमेगा टी, वही क्या है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो ये V की वैल्यू यहाँ पे आएगी वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। I की वैल्यू क्या होगी, 1/L, वी एम कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वी एम बाई एल, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एम डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, माइनस साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और ओमेगा एल क्या होता है, इम्पीडेंस, वी एम बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इससे आई की वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एम बाई एक्स एल क्या है, मैक्सिमम वैल्यू करंट की, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और वोल्टेज की वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाई 2 का। जो करंट है वो क्या है, पाई बाई 2 डिग्री से या 90 डिग्री से वोल्टेज के अंदर लैग कर रही है वोल्टेज से। तो अगर इसका वेव फॉर्म अगर बनाते हैं तो इसकी वेव फॉर्म 0 से ना स्टार्ट होके कहाँ से स्टार्ट होगी,
पाई बाई 2 से, और पाई पे इसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, 3 पाई बाई 2 पे अगेन 0, और 2 पाई पे मैक्सिमम, और ये इस तरह से। ये भी क्या है, साइन वेव ही है, आई भी क्या है साइन वेव है, वी भी क्या है साइन वेव है, बस इसमें फेज डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है पाई बाई 2। अगर फेज डिफरेंस फाई इजक्वल टू क्या है, फेज डिफरेंस है तो फाई की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 2, या कह सकते हैं 90 डिग्री। तो करंट है वो लैग करेगा वोल्टेज से, करंट होगी वो क्या होगा लैगिंग करंट होगा, या करंट होगी वो लैग करेगी वोल्टेज से पाई बाई 2 डिग्री से। अगर इसका फेजर डायग्राम अगर बनाएं तो वो क्या होगा, अगर इस तरफ V है तो करंट क्या होगा 90 डिग्री लैग, अगर फेज की डायरेक्शन आपकी ये है तो करंट यहाँ पे क्या है I, तो I क्या होगा वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करते हैं पावर की वैल्यू जब आपके AC पावर सप्लाई के साथ में ओनली इंडक्टेंस कनेक्टेड हो, लाइक दिस। ये AC पावर सप्लाई जिसके वोल्टेज की वैल्यू क्या है V=VM साइन ओमेगा टी, और जो इंडक्टर कनेक्ट है उसके इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है L हेनरी, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू क्या है I=IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि ये 90 डिग्री क्या कर रही है लैग कर रही है। तो हम जानते हैं P की वैल्यू क्या होगी, P=VM साइन ओमेगा टी IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हो जाएगा P=VM IM, अब इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। P की वैल्यू होगी VM IM/2, 2 साइन ए, साइन बी क्या होता है cos A माइनस बी प्लस cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, तो cos A माइनस बी क्या होगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस cos A प्लस बी क्या होगा ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो P की वैल्यू VM IM/2 cos पाई बाई 2 क्या है 0 होगा, माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो P की वैल्यू होगी माइनस VM IM/2 cos ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं V के अंदर क्या था V= साइन ओमेगा टी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी मान लीजिए F, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है F, तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो पावर है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी डबल, और अगर यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी F, तो पावर की फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी से क्या होगी डबल होगी। अब अगर इसकी वैल्यू निकालें हम अलग अलग एंगल पे, अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो तो पावर की वैल्यू क्या होगी 0, अगर ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 4 हो तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा माइनस VM IM/2, अगर ओमेगा टी की वैल्यू
π/2 है तो p की वैल्यू क्या आएगी, अगेन 0। और अगर ओमेगा t की वैल्यू 3π/2 है तो p की वैल्यू -Vm/2। यहाँ पे 3π/2 नहीं, ये आएगा ठीक है। और अगर ओमेगा टी की वैल्यू क्या है 2π, तो p की वैल्यू क्या होगी, अगेन 0। अब यहाँ पे इनका वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा वोल्टेज क्या है, साइनसॉइडल जो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा वोल्टेज की वेव फॉर्म 0 π/2 पाई 3π/2 और ये 2π, ये π/4 और यहाँ पे पाई और 3π/2, यहाँ पे 3π/4 होगा, 3π/4। और यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 2π नहीं होके पे वैल्यू निकाल रहे हैं हम पाई के लिए। ये है 3π/4, ये ओमेगा टी। और जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो क्या है, Vm। अगर करंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो करंट क्या है, 90 डिग्री लैग। और करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, Im। तो पावर का वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो पावर की फ्रीक्वेंसी क्या है, डबल, क्लियर। तो ओमेगा टी पे वैल्यू क्या होगी, 0। और π/4 पे p की वैल्यू क्या है, माइनस, यहाँ पे π/4 पे वैल्यू क्या है पावर की, -Vm/2। तो ये यहाँ से पावर ड्रॉ होगा, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर π/2 पे आप देख सकते हैं 0। और 3π/4 पे अगेन मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पे, और पाई पे अगेन 0। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल होगी पावर की, और ये पावर की पॉजिटिव साइकिल। अगर पावर का एवरेज वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं वो क्या होगा, 1/2π 0 to 2π। अगर पूरे साइकिल के लिए जो वोल्टेज और करंट का जो पूरा साइकिल है 0 से 2π के लिए, तो माइनस Vm/Im/2 साइन 2 ओमेगा टी। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइनसोइडल वेव है। साइनसोइडल वेव का अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे p का ये वेव फॉर्म है, इसमें बस ध्यान ये है रखना है आपको, जो पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी से डबल होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।